कद्रू, आप वेदों की बात करती है ना? किसी भी वेद में यह नहीं लिखा गया है कि अपने हित के लिए दूसरों को कष्ट देना उचित है। अपनी उन्नति के लिए दूसरों का पतन करना उचित नहीं है, और अपनी रेखा बढ़ाने के लिए दूसरों की रेखा मिटाना अपराध है। आप ये मानती है ना कद्रू कि आपने जो कुछ भी किया है अपनी संतान की भलाई और उनके भविष्य के लिए किया है, पर ये सारे कर्म करते समय आप ये भूल गई कि एक मां का सबसे महत्वपूर्ण धर्म होता है कि अपनी संतान में ऐसी क्षमता का विकास करे ताकि वो योग्य बन सके। कद्रू, आपने अपनी संतानों को योग्य नहीं बनाया। ये लीजिए, आप दोनों इस मिट्टी से एक एक दिया बनाइए। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। माताओं से दिए बनवाकर पिताजी क्या समझने का प्रयत्न कर रहे हैं? दिया बन गया स्वामी। आप दोनों दिया बनाना जानती हैं, पर इस दिए को पूरा बना पाई केवल विंता, और वो भी इतना सुंदर, क्योंकि आप दोनों के कार्य करने के ढंग में अंतर है। विंता मन ही मन प्रभु विष्णु का नाम लेते हुए केवल दिए पे ध्यान लगा रही थी, पर आप कद्रू, आपका ध्यान अपनी मिट्टी से अधिक इस बात पर था कि विंता क्या कर रही है, और इस बात में आपको यह भी आभास नहीं हुआ कि आप अपनी मिट्टी में पर्याप्त जल डाल पाई या नहीं। संतानों का पालन करना भी मिट्टी के दिए बनाने जैसा ही होता है। इसमें मिट्टी का ध्यान देना पड़ता है कि आपकी संतान की क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं। कितने ज्ञान की बातें कही है पिताजी ने। माँ और हम पहले से ही इतनी पीड़ा में, और पिताजी हमारी पीड़ा दूर करने के स्थान पर हमें ज्ञान दे रहे हैं। हो क्या गया है पिताजी को? मां को नीचा दिखा रहे हैं और इस दासी की प्रशंसा कर रहे हैं। विंता, आप इस कच्चे दिए को हाथ में लेकर यही सोच रही हैं ना कि आज आपका दासत्व आपके कर्मों का ही फल है। पिताजी, हम तो वहां थे ही नहीं। पिताजी, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे भाई अंतरिक्ष में जाने की योजना बना रहे हैं। बड़े भाई को एक मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए, जैसे कार्तिकेय गणेश के लिए इतने शक्तिशाली और ज्ञानी होने के बाद भी वो अपने भाई गणेश को प्रोत्साहित करते हैं, उत्साहित करते हैं।